चरित्र बन गया, व्यक्ति जीवन परिचय बन गया। हालांकि वस्तुओं में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं वस्तुओं में नहीं होता। अब हमने कहा शिखर जी, फीलिंग अलग आई। कुल्लू मनाली, पहाड़ वहां भी है, पहाड़ वहां भी है, लेकिन दोनों के बोलने में फीलिंग अलग आई कि नहीं आई? शिखर जी बोलने से हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो गई, और वो क्या बताया था, चलो कश्मीर बोल दो, कश्मीर बोलने से दिमाग में फीलिंग अलग आ गई, विचार अलग आ गए। पहाड़ वो भी है, पहाड़ वो भी है। हमने कहा समुद्र, फीलिंग अलग आएगी। हमने कहा झरना, फीलिंग अलग आएगी। नल आ गए, फीलिंग अलग आएगी। पानी तीनों में है, लेकिन तीनों के पानी बोलने में भी फीलिंग अलग है। और तो और चलो वस्तु और व्यक्ति के नाम तो फिर भी चलो पहचान के लिए जरूरी है, बीमारियों के भी नाम हैं, बुरी बीमारी के अच्छे नाम। अब कोरोना कितना अच्छा नाम है, अरे बोलिए ना, कोरोना नाम कितना अच्छा, बोलने से कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है। यदि बीमारी ना हो और अकेले कोरोना शब्द बोले, किसी का नाम होगा ये तो जरूर कोरोना, कितना अच्छा नाम है। लोग नया नाम ढूंढते हैं ना, और उन्हें कोई कहे इसका नाम कोरोना रख लो, तो बहुत अच्छा नाम रख लेंगे। लेकिन अब वो नाम जो है एक बीमारी से जुड़ गया, और ऐसी खतरनाक बीमारी से जुड़ा है कि यदि ये कह दे कि भाई आपको कोरोना है, तो अधमरा तो ऐसे ही हो जाएगा, हो और ना हो वो तो बात की बात। नाम में इतनी फुल पावर है कि कोरोना नहीं होते हुए भी यदि गलती से रिपोर्ट आ गई कि कोरोना है, तो उसके पसीने तो वहीं छूट जाएंगे। अरे बोलिए ना, सारे घर वालों के हाथ पांव कांप जाएंगे, नाम ही तो है। लेकिन अब वो नाम किससे जुड़ गया? एक बीमारी से जुड़ गया, खतरनाक बीमारी से जुड़ गया। तो नाम अकेले नाम नहीं रह जाता है। हम कहते हैं नाम ही तो है, कोई बात नहीं है। और आजकल के लोग तो बड़े सावधान हैं, किस बात के लिए? अपने बच्चों के नाम रखने के लिए। अब भाई किसी ने कहा नरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, बोले तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? बोले नरेंद्र कुमार। तो लगता हाँ कोई दादाजी होंगे। अब कहें चुन्नू, चुन्नू दादाजी। अब दोनों की सेटिंग बैठ रही है? नहीं बैठ रही है ना। तो नाम बचपन में ऐसा रखो जो बुढ़ापे तक सही लगे। क्या नाम बचपन में ऐसा रखो कि बुढ़ापे में भी छोटा ना लगे। अब वो बचपन में चुन्नू नाम तो अच्छा लग रहा है, चलो युवावस्था में भी चुन्नू चल जाएगा, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा? बोले चुन्नू दादाजी को बुला लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन आजकल नाम ऐसे रखते हैं जो केवल बचपन और जवानी में ही अच्छे लगते हैं, बुढ़ापा आने पे वो बुढ़ापे जैसे नहीं लगते, गंभीर नहीं लगते हैं, बड़े नहीं लगते, बड़ापन नहीं झलकता है। नाम में भी बड़ापन झलकता है। यदि बच्चे का नाम वीर रख दिया तो बचपन में भी अच्छा लग रहा है, महावीर रखा तो बचपन में भी अच्छा लग रहा है, जवानी में भी अच्छा लग रहा है, और बुढ़ापे में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब केवल वो ही अच्छे नाम कहलाते हैं जो बचपन में अच्छे लगे। बस इंसान की दूरदृष्टि कम हो गई इस मामले में। नाम ऐसा रखो जो तीनों अवस्था में सही लगे, है ना। तो कहते ना नाम में कुछ नहीं रखा है, वैसे तो ऐसे ही कहते हैं ना। नाम से उल्टा भी हो जाता है। नाम तो महावीर है, नाम तो शेर सिंह है, और एक कुत्ता जरा सा भौंक दे तो भागने लगे। और नाम क्या है? अरे बोलिए ना, शेर सिंह है। और एक कुत्ता आ जाए तो शेर भाग गया, तो काहे का शेर सिंह है? नाम है छदम्मी लाल और करोड़पति है। नाम है करोड़ी मल और झोपड़ी में रहता है। नाम है धनी राम, वो धन के लिए घूम रहा है, धन है ही नहीं उसके पास में,
है ना। तो कभी कभी नाम से विपरीत काम भी हो जाते हैं और काम से विपरीत नाम भी हो जाता है। नाम होता है पहचान के लिए, फिर भी नाम एक बहुत बड़ी मतलब अलग से क्वालिटी है। नाम से भी बहुत कुछ झलकता है। अब कहोगे आप बिमला दादी, तो समझ में आता है बिमला दादी है। अब अंशु दादी, अब ये बुढ़ापे में खत्म हो गया, नाम की क्वालिटी खत्म हो गई, है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अब आपको वहां ले चलती हूँ। नाम लेते हैं आप, दिन भर नाम लेते हैं, बिना नाम लिए तो आप कुछ भी काम करते ही नहीं। भाई सब्जी ले आओ, नाम बोलो, कौन सी सब्जी लाए, क्या नाम बोलो, बिना नाम के सब्जी नहीं आएगी, बिना नाम के कपड़े नहीं आएंगे, बिना नाम के घर की कोई वस्तु नहीं आ सकती है। तो नाम तो आप दिन भर लेते हैं, बिना नाम लिए तो कोई दिन भर में थोड़ा सा समय भी व्यतीत नहीं करता है। कुर्सी पे बैठ जा, तो कुर्सी क्या हो गया, नाम हो गया। पलंग में सो जाओ, तो पलंग क्या हो गया, नाम हो गया, है ना। हर चीज का नाम है, हर चीज का, और तुम्हारा भी नाम है। तो तुम्हारा नाम क्या है? किसी का नाम है गुलाब चंद, तो गुलाब तो फूल का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब किसका नाम है? फूल का नाम। गेंदा लाल, वो तो फूल का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? शिखर चंद, वो तो पहाड़ का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र, वो तो चक्रवर्ती का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मैनाबाई, अरे वो तो एक चिड़िया होती है। तुम्हारा नाम क्या है? अरे बोलिए ना, हमारे पास नाम ही नहीं है। मिठाई लाल, इमरती देवी, इलायची देवी, हैं, बादाम बाई, दाखा बाई, अंगूरी बाई, है, यही तो होते हैं नाम। अरे तुम्हारा नाम क्या है तुम्हें ही नहीं पता है। ये तो इधर उधर, मतलब पहले के समय में लोग भगवान से प्रेम करते थे, तो अपने बच्चों का नाम ऋषभ, महावीर, नेमी कुमार, नेमी चंद, है ना, और चंदाराम, इस तरह के नाम रख लेते थे। ठीक है, फिर लोग देवताओं से प्रेम करने लगे, तो नरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, हैं, ऐसे नाम रखने लगे, महावीर आदि नाम रखने लगे। ठीक है, फिर लोगों को फूल पत्तियों से प्रेम हुआ, तो वही गेंदा राम, गुलाब चंद और चमेली बाई, पुष्पा बाई, है ना। फिर लोग रत्नों से प्रेम करने लगे, तो हीरा लाल, पन्ना लाल, मोती लाल, फिर इससे प्रेम करने लगे, तो उस वैसे नाम रखने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? अरे बोलिए ना, सब उधार लिया है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। शरीर क्या है? वो कर्म ने दिया है। नाम क्या है? वो घर वालों ने दिया है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम उसको ही अच्छा नहीं बना पा रहे हो। तुम्हारा अपना क्या है? पर्सनल स्वभाव है, तुम उसको ही अच्छा नहीं बना पा रहे हो। तो नाम दिन भर लेते हैं, रिश्तेदारों का भी नाम लेते हैं, पड़ोसन पड़ोसी का भी नाम लेते हैं, बच्चों का भी नाम लेते हैं। नाम के बिना जिंदगी नहीं निकल सकती। और इन सबके नाम किसने रखे हैं? मनुष्य ने रखे हैं। भाई इसको पिच्छी कहते हैं। अब पिच्छी को क्या पता कि इसको पिच्छी कहते हैं? ये तो हमने नाम रख दिया, हमने या आचार्यों ने, तो वो पिच्छी हो गई। अब जैसे मान लो कुत्ता है, तो कुत्ते का नाम किसने रखा? किसने रखा? है मनुष्य ने रखा। कुत्ते को ये थोड़ी पता कि मेरा नाम, अब वो जंगल में रहता है, वो सारी जिंदगी जी लेता है, उसे पता है कि वो कुत्ता नाम है उसका, शेर नाम है उसका। जितने भी, चाहे यहाँ भारत के हों, चाहे चीन के हों, चाहे जापान के हों, सबको क्या कहोगे? डॉग, यही नाम है। सब जगह एक ही नाम मिल जाएगा। हाँ, शब्द अलग अलग हो सकता है, वस्तु तो एक ही है। तो बंधुओं,
मैं ये बताना चाह रही हूं, सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला हो, फेरो एक माला, सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की हो, फेरो एक माला। अब इसमें भी नाम आ गया, सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की, भगवान का भी तो नाम है ना। फेरो एक माला, ये नहीं कहा कि घर वालों के नाम की फेरो एक माला, रिश्तेदारों के नाम की फेरो एक माला, पड़ोसी के नाम की, अरे बोलिए ना, पति देव के नाम की। ऐसा कहा क्या? ऐसा कोई भजन बना क्या? यही भजन क्यों बना कि प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला? ये भजन क्यों बना? माला क्यों फेरनी चाहिए? प्रभु के नाम की क्यों फेरनी चाहिए? क्यों लेना चाहिए प्रभु का नाम? ऐसा क्या है जो हम प्रभु का नाम लें? नाम तो सबका लेते हो, तो प्रभु का नाम लेने से क्या होता है? क्यों लेना चाहिए प्रभु का नाम? क्या मिलता है प्रभु का नाम लेने से? हमारे रिश्तेदार तो है नहीं भगवान, भगवान तो चतुर्थ काल में हो चुके, और हमारी रिश्तेदारी तो भगवान से कोई है नहीं, हम क्यों उनका नाम लें? अरे बोलिए ना, क्या होता है नाम लेने से? जरा सा डर लगा, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धार्थं, नमो आर्याणं, नमो वज्रं, नमो, किसको याद किया? घर वालों को? किसको याद किया? क्यों याद किया? क्या है भगवान का? उनको याद करने से क्या आया भाई? क्या आया उनको याद करने से? मान लो आपने कहा नमो हरिहंताणं, तो इस नमो हरिहंताणं शब्द से आपको क्या मिला? क्यों बोला आपने ये शब्द? चलिए इसका रहस्य खोल देती हूँ। जैसे हमने कहा राम, तो राम कहते हम राम के जीवन से अटैच हो गए, और राम के जीवन का जितना पुण्य है, जितनी शुद्धि है, जितने उनके अच्छे विचार हैं, जितने उनका आभा मंडल है, उससे हमारा कनेक्शन हो गया। और जब राम कहने पर हमारा मन उनसे जुड़ गया, तो उनके अंदर की ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू हो गई। क्या हुआ? ऊर्जा आनी शुरू हो गई। आप चरण छूते हैं, क्यों छूते हैं? कि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आए, इसलिए चरण छूते हैं, है ना? तो ये हाथ का स्पर्श, इंद्रियां 5 होती है, तो ये हाथ का स्पर्श हो गया। आपने आंखों से किसी को देखा, ये भी स्पर्श है। नाक में कोई खुशबू या बदबू गई, तो कब पता चला? जब उस खुशबू बदबू ने नाक के अंदर स्पर्श किया। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। कैसे? जब मेरे वचन आपके कानों को स्पर्श कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भोजन करते हैं, भोजन का स्वाद कब पता चलता है? जब भोजन हमारे जिह्वा से स्पर्श करता है। ऐसे ही हम अपने मन के द्वारा जिसको भी स्पर्श करते हैं, उसका आभा मंडल, उसकी ऊर्जा, उसके विचार, उसके आचरण, उसकी शुद्धि का जो एक समूह है, एक सॉफ्टवेयर सूक्ष्म रूप में उसका जो होता, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। यदि हम रावण का नाम लेते हैं तो रावण की ऊर्जा आनी शुरू होती है। यदि हम राम का नाम लेते हैं तो राम की ऊर्जा शुरू हो जाती है। और यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए भगवान के नाम की माला फेरी जाती है, घर वालों के नाम की माला नहीं फेरी जाती। फेरते तो तुम घर वालों के नाम की है, मन से तो घर वालों के नाम की फेरते हो, और ऊपर ऊपर से भगवान के नाम की फेरते हो। इसीलिए घर वालों के नाम के मन से फेरते हो, इसलिए वो असर करता है। और भगवान के नाम के माला मन से नहीं फेरते हो, इसलिए वो असर नहीं करती।
जब तक आप माला में मन से भगवान का स्पर्श नहीं करोगे, भगवान को स्मरण नहीं करोगे, भगवान को याद नहीं करोगे, तब तक उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आने वाली नहीं है। यदि मान लो किसी को करंट लगा यहाँ और किसी दूसरे ने उसको पकड़ लिया तो क्या होगा? और तीसरा उसे पकड़ ले, चौथा पकड़ ले, करंट प्रवाहित होता जाएगा, है ना? कब? जब उसको छुएगा। जब तक नहीं छुआ है करंट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसने उसको टच किया वैसे ही करंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने मन से जिसका भी स्पर्श करते हैं, चाहे भोजन सामग्री हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार हो, हम जिसको भी स्पर्श करते हैं उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। और इस मन से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू होती है। और भगवान की जो ऊर्जा है वो इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, इतनी शुद्ध है कि उनकी ऊर्जा हमारे मन को, हमारी आत्मा को पवित्र कर देती है। इसीलिए भगवान का नाम मन से लेना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं लेना चाहिए, है ना? नमोकार मंत्र पढ़ते हो ना? कैसे पढ़ते? ऐसे तो पढ़ते हो? कुछ समझ में आया? तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें खुद को समझ में आया? तुम्हें खुद को पता चला कि मैंने अरिहंत भगवान का नाम ले लिया, मैंने सिद्ध भगवान का नाम ले लिया, मैंने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का नाम ले लिया। मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा में आपको भगवान नजर आते हैं। यदि आपको वास्तव में भगवान नजर आने लगे हैं तो आपकी पूजा में क्वालिटी आ जाए, आपकी जाप में क्वालिटी आ जाए, आपका मन इधर उधर ना भागे, आपको भगवान की प्रतिमा में भगवान नजर नहीं आते, केवल एक प्रतिमा नजर आता है। और मूर्ति मूर्ति है, और मूर्ति में मूर्तिमान को देखना ये भगवान के दर्शन है। और उनको देखकर भगवान को याद करते हुए जाप करना ये भगवान का स्मरण है। और उनको देखते हुए भगवान की भक्ति उमड़ना अंदर से, ये साक्षात भगवान बैठे हैं, तो समझना आपने परमात्मा का मन से स्पर्श कर लिया। क्योंकि तन से स्पर्श तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तो कहाँ सिद्धालय में पहुंच गए हैं। अब भगवान का स्पर्श कैसे करें? हम यहीं बैठे बैठे आंख बंद करें और बस मन से सिद्धालय पहुंच जाएं। नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ, पहुंच गए, हमारा कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? कनेक्शन। और जहां से कनेक्शन होता है वैसा कर्म आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो तरह का कर्म होता है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। दो तरह का कर्म होता है ना? तो हम यदि ऐसे व्यक्ति का स्मरण कर रहे हैं जो पाप करता है, तो उससे हमें पाप के, उससे जुड़ने से क्या आएगा? पाप आएगा। और जो शुद्ध हो चुका है, जो महान पुण्यात्मा है, तो उनको स्पर्श करने से पुण्य कर्म आएगा। और यदि शुद्ध का स्पर्श करते रहे, करते रहे तो एक दिन तुम भी शुद्ध हो जाओ। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए कहा भगवान के नाम में शक्ति है। भगवान के नाम में शक्ति कहाँ से आई? उनकी आत्मा की क्वालिटी से। कहाँ से आई? उनकी आत्मा में क्वालिटी आई तो उनके नाम में शक्ति आ गई। और जिसके आत्मा में क्वालिटी, उसके नाम में शक्ति है। और जिसकी आत्मा में क्वालिटी नहीं है, यानी शुद्ध नहीं है, उसके नाम में भी शक्ति नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। सुबह के बाद शाम का, करने में अच्छे काम का और लेने में प्रभु नाम का, मकड़ी में जाला का, दुकान में लाला का और फेरने में प्रभु की माला का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का। कि हमारे हृदय में भगवान का, मन को मंदिर बनाना है,
मंदिर किसे कहते हैं? जिसके मन में भगवान है उसका मन ही मंदिर है। जिसके मन में भगवान नहीं है उसे मंदिर जरूर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि मन में भगवान नहीं है। उनको बार बार बुलाते हैं, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, सन्निकट, और निकट आओ भगवान, और निकट आओ। स्थापना करते हुए कभी भगवान के भाव हुए हैं कि अत्रो अत्रो, आइए प्रभु, आइए प्रभु, तिष्ठो तिष्ठो, मेरे हृदय में तिष्ठ जाइए प्रभु, मेरे हृदय में तिष्ठ जाइए। सन्निकट, और निकट हो जाओ भगवान, इतने निकट हो जाओ जितनी मेरी मैं अपने आत्मा के निकट अभी नहीं हूँ, लेकिन आप निकट आओगे तो मैं भी निकट आ जाऊँ। कभी पूजा करते हुए स्थापना में ऐसे अंदर से भाव उमड़े हैं क्या कि भगवान अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, आओ भगवान आओ, मेरी हृदय रूपी वेदी में विराजमान हो जाओ। ये बाहर की वेदी में तो आप विराजमान हो, लेकिन जब तक इस वेदी में विराजमान नहीं होंगे तब तक पूजा पूरी होने वाली नहीं है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सारे के सारे काम आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं, पापों से दूर होने के लिए होते हैं, कषायों से बचने के लिए होते हैं। और यदि ये काम करते हुए आपका पाप दूर हुआ, कषायों से दूर हुए, तो समझना कि धर्म करना सफल हो। और वरना कुछ लोग हैं जो मंदिर को घर बना देते हैं और कुछ हैं जो घर को मंदिर बना लेते हैं। अब घर मंदिर आए, लगे चू चू चू, घर गृहस्थी की बातें करने मंदिर में, तो चिड़िया होती ना, चू चू, एक ने कहा चू चू, एक ने चीची चू चू, चीची चू चू। ऐसे ही घर से आए तो अपने घर की कहानी शुरू कर दी। आपने घर को मंदिर को घर बना दिया। करना ये चाहिए था कि आप अपने घर को मंदिर बना लेते, घर में स्वाध्याय करते, घर में भक्ति करते। यहाँ से जाकर आप अपने घर में भी वैसे भाव बनाते जैसे मंदिर में हुए हैं, तो समझना मंदिर में आना सार्थक हो गया। वरना मंदिर को घर बना दिया, इससे अच्छा तो तुम घर में ही ठीक थे। क्या? अरे बोलिए ना। इस मन को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। बहुत अशुद्धि भरी है मन में। इस मन को शुद्ध करने के लिए प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा, जिनवाणी का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा मन शुद्ध होने वाला नहीं है। दोनों टाइम मंदिर आना चाहिए, सुबह भी आना चाहिए और शाम को भी आना चाहिए। दिन भर में जो गड़बड़ किया है, शाम को शुद्ध करो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, आलोचना पाठ पढ़ो, प्रतिक्रमण करो, प्रभु गलती हो गई। रात भर में हुआ है, सुबह करो। और जब दोनों टाइम अपने मन की सफाई कर लेता है, उसका मन हल्का रहता है, उसके मन में टेंशन नहीं होती है और वो अपना जीवन बड़ी अच्छी तरह से जी लेता है। और जो प्रतिक्रमण नहीं करता है, प्रायश्चित नहीं करता है, पश्चाताप नहीं करता है, उसका मन भारी भारी रहता है। क्या रहता है? भारी भारी रहता है। और भारी मन से शरीर भारी हो जाता, भले वो 50 किलो का हो, लेकिन मन भारी तो शरीर भारी, और मन हल्का तो शरीर हल्का, है ना। तो भगवान के समोशरण में बैठकर हमने प्रभु की भक्ति करी। और जब आप माला फेरो तो आंख बंद करके ध्यान करो कि हम समूह शरण में बैठे हैं और प्रभु के दर्शन करते हुए उनके नाम की माला फेर रहे हैं। फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। और ऐसा यदि आपने रोज कर लिया, एक माला समूह शरण में बैठकर कल्पना में आपने रोज फेर ली, तो आपको साक्षात समूह शरण में भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। तो इस पवित्र भावना को बनाने के लिए धर्म किया जाता है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। खिड़की में सर्दी में बंद का, नहीं होने में द्वंद का और विधान में आने वाले आनंद का। एक चमत्कार और देखिए, मैं बताती हूँ आपको विधान का। ये कहा जाता है कि जहाँ भगवान का समोशरण होता है वहाँ चारों तरफ सुभिक्ष हो जाता है।
यानी वहाँ की वायु, वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है, फल फूल आ जाते हैं। आप ये चमत्कार देखिए, जिस दिन विधान शुरू होना था उसके एक दिन पहले कितने कीड़े मकोड़े हो रहे थे, याद है आपको? मैं जरा सा बाहर जाके छज्जे पर बैठी थी, इतने बड़े बड़े कीड़े आ रहे, और जैसे ही विधान शुरू हुआ दूसरे दिन से कीड़े मकोड़े होने बंद हो गए। मैं विचार कर रही थी कि रात्रि में प्रोग्राम रखवा तो दिया है, होगा कैसे, लेकिन देख आप चमत्कार यही देख लीजिए ना, ये है धर्म की शक्ति, ये है शुद्ध आत्मा की शक्ति, ये है परमात्मा की शक्ति। और यहाँ आकर के यदि आपने वास्तव में परमात्मा को पहचान लिया, मानने और जानने की तो बात दूर की है, यदि आपने परमात्मा को पहचान भी लिया ना, तो समझने आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि करी। तो मैं ना पिछानो, ना पिछानो का क्या मतलब? छोटा बच्चा कहता है ना, पिछानो नहीं, पिछानो नहीं यानी पहचाना नहीं। तो मैं ना पिछानो आन न मान्य हो, भगवान तुमको नहीं पहचाना, इसीलिए तो दुनिया में घूम रहा था, औरों को मान रहा था। अब आपको पहचान लिया है, अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी शरण में रहूंगा। ठीक है, समाप्त करूं? अरे हमारे पंडित जी को भी बोलना है। पंडित जी लिस्ट लेके हमारे भक्तों की तैयार खड़े हैं, भक्तों ने वहां से बहुत सारी भावनाएं भेजी हैं, उनको प्रेषित करना है ना? चल आ जाए। जिन्होंने हमें कल और आज में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, मैं उनके नाम ले देता हूं। सबसे पहले श्रीमान पदम कुमार जी, निर्मला जी, मनोज कुमार जी, अलका जी, मुकेश कुमार जी पत्रकार साहब, अक्षत कुमार जी, पलक जी, लोहाड़िया परिवार गामच वालों ने 1,11,111 रुपए की राशि हमें उस प्रशस्ति के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान निर्माण सहयोगी के लिए 31,000 रुपए की राशि श्रीमती सरिता जी, आशीष जी, अनादि जी, अनंत जी, श्रेष्ठ जी जैन जनकपुरी दिल्ली से। स्वर्ण सेला के लिए 21,000 रुपए की राशि नेहा जी, अभिषेक जी ग्वालियर से। 11,000 रुपए की राशि रजत सेला के लिए दिनेश कुमार जी, मीना जी, प्रियांशु जी। सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर अंकिता जी, कश्मीर जी जैन लोहाड़िया परिवार अलीगढ़ वाले इंदौर से। श्रीमती मनोरमा देवी जी, सुनील कुमार जी, अनिल जी एवं समस्त छाबड़ा परिवार मधुबन कॉलोनी जयपुर से। ताम्रशिला के लिए 5100 रुपए की राशि सुरेंद्र कुमार जी, पंकज जी, राहुल जी, पर्व जी जैन वज परिवार 12 से। सामान्य शिला के लिए 2100 रुपए की राशि श्रीमती तारामणि देवी, ललित जी, शारिका जी, डॉक्टर आदित्य जी, हर्षित जी मणिपुर इम्फाल से। श्रीमान महावीर जी, रतन जी, मनोज जी, सुनील जी सिल्लोर वाले बूंदी से। श्रीमान राजेंद्र जी, राजुल जी, निखिल जी, सिप्रा जी, रिवांश जी बाकलीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामगंज मंडी से। श्रीमान ओम प्रकाश जी, सावित्री जी, विजय जी मुंबई से। श्रीमान कृष्ण जी, शकुंतला जी, गिरीश जी, संध्या जी, प्रतीक जी, अपूर्वा जी जैन इंदौर से। श्रीमान संतु कुमार जी, अजित कुमार जी, चंदा भाई जी, सुनीता, प्रतिभा, राजेंद्र कुमार, देवांश, विधि, राशि, हार्दिक समस्त वेद परिवार किशोर पाटन से। और ताम्रशिला के लिए श्रीमान राम बब्बू जी, जम्मू कुमार जी, पदम कुमार जी सांगोद से। सामान्य शिला के लिए ओम प्रकाश जी, सुनीता जी, पीयूष जी, नेहा जी कोटा से। कैलाश चंद जी, पवन जी, आदिश जी सेठिया, श्रीमती कंचन बाई जी कासलीवाल 12 से। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जी, गुलाब चंद जी जैन छाबड़ा कोटा से। श्री इन्होंने हमें 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इनके साथ 5100 रुपए की राशि उर्मिला जी, आशु जी कोटा से। सामान्य शिला के लिए सुरेश कुमार जी, राकेश कुमार जी कोटा से। श्रीमान विमल कुमार जी, चंचल देवी जी लोहाड़िया गैता वाले कोटा से। ओम प्रकाश जी, इंद्र कुमार जी, ललित जी, नरेश जी जमीतपुर से। धर्मी चंद जी, मुन्ना देवी जी, ऋषभ जी काशीवाल जयपुर से। और इन्होंने हमें 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, धर्मी चंद जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए की राशि कमल कुमार जी, अभिषेक कुमार जी किशनगढ़ से। सामान्य शिला के लिए प्रकाश चंद जी, सतीश कुमार जी, रोहित जी, गजेंद्र जी जमीतपुरा से। स्वतंत्र कुमार जी, शशि जी, मुकेश जी, नेहा जी, तंस पर्व पांड्या परिवार सवाई माधोपुर से। 11,000 रुपए की राशि श्रीमान राजेंद्र जी, रतन चंद जी शाह, स्वर्ग भारतीय जी, राजेंद्र जी शाह, कन्या जी, चंदनवाला राजेंद्र जी शाह, गुणवंत। और 5100 रुपए की राशि गुणवंत जी, विशा जी, यथार्थ जी, सोनी परिवार कोटा से। विश्वसेन जी के जमाई साहब है। और सामान्य शिला के लिए विश्वजैन जी बोहरा के पाटन से। श्रीमती इंदा बोहरा के पाटन से। और पर्व जी बोहरा किशोर पाटन से सामान्य शिला के लिए। सामान्य शिला के लिए राकेश जी पानीपत से, संजय कुमार जी पानीपत से, कोमल चंद जी, पंकज कुमार जी जयपुर से, अशोक कुमार जी, कल्पना जी सिद्धि अतिशय लाखेरी से। 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए अमित कुमार जी, इतिशा जी, आर्जव जी, रियाज जी शाह,
आर्जव जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईसरदा जयपुर वालों ने हमें ये स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ ही 11,000 रुपए की राशि रानो जी समस्त परिवार नोएडा से, उन्होंने माता जी को बंदना भी बोला है। रजत शिला की राशि उन्होंने घोषणा की है। ताम्र शिला के लिए राजेश जी, चीन जी, राहुल जी, सृष्टि जी बम्बई से, सामान्य शिला के लिए श्रीमान शरद जी, मोतीलाल जी सोनागिर से, साथ ही श्रेया जी समीर जी पुणे से 2100 रुपए की राशि अंकित कुमार जी मुंबई से, उन्होंने हमें राशि की स्वीकृति भेंट की है। इनके साथ ही सामान्य शिला के लिए नेमीचंद जी जम्मू जी, माधुरी जी हर्षोरा परिवार बूंदी से, और चंपाबाई जी, पराग जी, पद्मा जी, तनिष्क जी सेठिया परिवार किशोराय पाटन माइजा वाले, इन्होंने हमें ताम्रशिला की घोषणा की है। बहुत बहुत अनुमोदना। अब आज अभी अपनी पालकी यात्रा है, उसके बाद कल महिला सम्मेलन है। तो कल महिला सम्मेलन में दोपहर में 1 बजे से है ना, और 12 तारीख को सुबह 6 बजे से भगवान की अभिषेक शांति धारा और 8 बजे से शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे भक्त जो भी नाम भेज रहे हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी भेजें ताकि आपके नाम की शिला यहाँ पर लगाई जा सके। और चतुर्थ काल का मंदिर था, अब ये दोबारा पंचम काल में हम लोग मना रहे हैं। यानी आप देखो कितना लंबा काल, 2500 साल निकल गए, तब जाके हम ये दोबारा मंदिर बना रहे हैं। अब आगे ना जाने कौन बनाएगा, कितनी पीढ़ी बीच में निकल गई है जिनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। और अब जिनको प्राप्त हो रहा है वो अपने भाव अवश्य बनाए। और बहू में सास का, बहू में सास का, बर्तनों में गिलास का, और होने वाले शिलान्यास का, राजाओं में किला का, शहर में जिला का, और रखने में शिला का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का। से पार लगाए। नमो हरिहंताणं, नमो शीर्षेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। नागों के दुख दूर भगाए, चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।